दोस्तों, एक गरीब घर की बिटिया जो कि 10वीं पास करती है और उसको उसके पिता उसे वादा किए थे कि तुम जब पास करोगी तो तुम्हें एक अच्छे होटल में ले जाकर खाना खिलाएंगे। दोस्त, वो पास कर लेती है 10। फिर एक दिन बन जाती है डीएम। दोस्तों, ये बहुत अच्छी कहानी है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी रो पड़ेंगे। दोस्तों, हमारे आप चैनल में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और मेरा ताकि हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की है। दोस्तों, एक गांव में एक किशन नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी एक पत्नी थी और उसकी एक बिटिया होती है जो कि छोटी थी और अपना हंसी खुशी तीनों जिंदगी जी रहे थे। हर खुशी उन लोगों को मानो कि भगवान दे दिए थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जहां पर ज्यादा खुशी होती है वहीं पर गम भी मिलता है। कुछ दिन बीतते बीतते जो किशन की पत्नी होती है उसको उसकी मौत हो जाती है और किशन की दुनिया ही उजड़ जाती है और बहुत उदास होकर किशन रहने लगता है। आस पड़ोस रिलेशन रिश्तेदार उसे आकर कहते हैं, किशन, तेरी एक बिटिया है, तू शादी कर ले, कितना दिन तू ऐसा ही रहेगा। किशन बोला, नहीं, दूसरी अगर बीवी आएगी तो मेरे बेटी को बहुत सताएगी और वह शादी नहीं करता है और अपने बेटी को पढ़ाता है और लिखाता है। एक दिन अपनी बेटी से बोलता है कि बेटी, मन लगाकर पढ़ना। बेटी बोलती है, ठीक है पापा। धीरे धीरे बेटी 10वीं में चली जाती है और पापा उसके बोलते हैं, बेटी उसकी अंजलि बोलती है, पापा, मैं अगर 10 पास कर जाऊंगा तो आप मुझे कहीं खाना खिलाने ले चलिएगा। किशन बोलता है कि बेटा, अगर 10 अच्छा से पास कर लेगी तो तुझे एक 5 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए मैं ले जाऊंगा। दोस्तों, किशन लाल उतना धनवान नहीं था, वह एक गरीबी व्यक्ति था और धीरे धीरे एग्जाम का डेट आता है और उसकी बेटी अंजलि परीक्षा देती है और वह पास हो जाती है। दोस्तों, वह अच्छा मार्क से पास न होती है बल्कि वह पूरा जिला में टॉप कर जाती है। जिला में टॉप कर जाने से जब किशन को पता चलता है कि मेरी बेटी जिला में टॉप कर जाती है तो वह भी खुश हो जाता है और अपने वादे के मुताबिक वह अपनी बेटी को लेकर एक 5 स्टार होटल में चला जाता है और वहां पर जाकर बैठ जाता है। किशनलाल गरीब ही था और इसके पास पुराना ही वही कपड़ा था और वही पहनकर उस होटल में चला जाता है और अगल बगल के जो व्यक्ति बैठे थे वो अपने में बात करने लगते हैं कि देखो, एक ऐसा व्यक्ति भिखारी होटल में भी आ गया है। लेकिन दोस्तों, उन लोगों को क्या पता था कि किशनलाल अपनी बिटिया का सपना लेकर इसमें आया है। और वेटर आता है और वेटर किशनलाल से बोलता है कि बोलिए सर, क्या चाहिए आपको। तो किशनलाल बोलते हैं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए,
मेरी बेटी को डोसा चाहिए और लाकर दे दीजिए। तो वेटर बोलता है कि सर आप क्यों नहीं खा रहे हैं? तब किशनलाल बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर तुम टॉप परीक्षा कर जाएगी तो तुझे एक दिन होटल में खाना खिलाने ले आऊंगा। मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं खाना खा सकूं, बस मेरे पास उतना ही पैसा है कि अपनी बेटी अंजलि का बस दान दे सकता हूं। मैं सोचूंगा अगर जब ये खाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वेटर सुनता है, उसका कान फटा का फटा रह जाता है और किशनलाल बोले कि यह टाप ही नहीं कि यह जिला टाप कर दी है। वेटर जो होता है उसका नाम विवेक होता है। विवेक अपने जाकर जो होटल के मालिक थे उनसे बात करता है कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन वो जो सामने टेबल पर व्यक्ति बैठे हैं उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उनकी बेटी जिला टॉप कर गई है और वो अपनी बेटी के खुशी के लिए बेचारा आज होटल में लेकर आया है। लेकिन बदनसीबी देखो कि उस किशनलाल के पास पैसा नहीं है। एक काम करिए सेठ जी कि हम उनको खाना खिला देते हैं और जब मेरा पेमेंट आएगा तो महीने में मेरे पेमेंट से पैसा काट लेना। जब होटल के मालिक ये बात सुनता है तो वह विवेक से कहता है, अरे सब पुण्य तुम ही कर लेगा, क्या हमको भी करने देगा? वह वेटर से बोलते हैं कि जाओ एक केक लाओ और एक टेबल अच्छा से सजाओ, हम इसका सेलिब्रेट बहुत अच्छा से करेंगे, क्योंकि ये भी तो हमारे गांव की और जिला की टापर बिटिया है। केक आ जाता है और टेबल भी सजा दिया जाता है। फिर होटल के जो मालिक होते हैं अंजलि और किशनलाल को बुलाया जाता है और उस कुर्सी पर बैठाया जाता है और होटल के मालिक किशनलाल से बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे ही हमारा नाम गांव का और जिला का नाम रोशन की है, इसलिए इतना तो बनता है हम लोग का कि ऐसा सेलिब्रेट किया जाए। दोस्तों उस दिन जितना भी उनके कस्टमर आए हुए थी होटल में खाना खाने के लिए, उन लोगों को बोल देते होटल के मालिक कि आज खाना फ्री रहेगा, क्योंकि आज हम लोग की जो अंजलि बिटिया है वो जिला टॉप की है। दोस्तों अंजलि जो होती है यह देखकर उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि देखो आज मैं थोड़ा सा मेहनत किया तो मैं जिला टॉप हो गया और ये देखो मेरे लिए कितना सब लोग कर रहे हैं। दोस्तों किशनलाल सोचता है कि मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, पैसा मत मांगने लगे। लेकिन होटल के मालिक बोलते हैं किशनलाल ऐसी बात नहीं है, ये भी हमारे गांव की और जिला की बेटी है, ये सबकी बेटी है। दोस्तों वहां से होटल में से वो किशनलाल अपनी बेटी को लेकर घर चले आते हैं। दोस्तों जब किशनलाल होटल से घर की तरफ आ रहे थे तभी होटल के मालिक उनको कुछ मिठाइयाँ दिए हुए थे कि ताकि मोहल्ले में बांट सको कि मेरी बेटी जिला टॉप कर गई है। दोस्तों जब किशनलाल घर आ गए थे
तो फिर मोहल्ले में सारी मिठाइयाँ बांटते हैं और अंजलि भी बांटती है। दोस्तों, इसी तरह करते करते 2-3 साल बीत जाता है और एक दिन उस बिटिया की पढ़ाई लिखाई का मेहनत का फल आता है और वह एक दिन जिला के कलेक्टर बन जाती है। जिला की जब कलेक्टर बनती है अंजलि, तो किशनलाल खुशियों से पागल हो जाता है कि मेरी बेटी आज मेरा सपना पूरा कर दी है। फिर अंजलि को वह दिन याद था कि जब मैं जिला टॉप की थी तो उस होटल के मालिक ने मेरा कितना इज्जत किए थे। अंजलि फिर एक दिन अपने पापा से बोलते हैं, चलो ना उसी होटल में जिस होटल में मेरा उतना इज्जत दिए थे होटल के मालिक। फिर अपनी गाड़ी लेकर निकलती है और होटल की तरफ चली जाती है और वहां जाकर देखती है तो वेटर विवेक तो था, लेकिन होटल के जो मालिक थे वो नहीं थे। फिर विवेक से अंजलि पूछती है कि जो होटल के मालिक थे आखिर वो कहाँ गए। फिर विवेक बताता है कि जो मालिक थे उनकी पत्नी का इतना तबीयत बिगड़ने लगता है कि वो दवा कराते कराते इतना कर्ज ले लेते हैं कि एक दिन उनको होटल ही बेचना पड़ता है और होटल भी बेच देते हैं। फिर भी उनकी पत्नी नहीं बचती हैं और वह दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। तब से वो होटल के मालिक जो थे वह अकेले अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंजलि जब यह बात सुनती है तो उसे बहुत तकलीफ होता है, बहुत उसका मन दुखी हो जाता है। फिर विवेक से बोलती है कि वो कहाँ रहते हैं, चलो मेरे साथ बताओ। दोस्तों, विवेक गाड़ी में बैठता है और फिर अंजलि के साथ चला जाता है और जाकर बताता है, घर दिखाता है कि यहीं पर रहते हैं। जब वो होटल के मालिक अंजलि को देखते हैं तो वो नहीं पहचानते कि यह कौन है और ये कैसा कौन आया है। लेकिन विवेक बताता है कि वो वही मालिक लड़की है जो हम लोग जब आप होटल के मालिक थे तो हम लोग जब जिला टॉप की थी तो हम लोग इनका बहुत स्वागत अपने होटल में किए थे, वही लड़की है। तब होटल के मालिक पहचान जाते हैं और अपना सब दुख बताने लगते हैं। अंजलि बोलती है कि अब कोई दुख सहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ रहिए। अंजलि फिर दोस्तों वह सेठ को अपने साथ लेकर चली जाती है और उनकी सेवा पानी बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और अपने पापा को भी ध्यान रखती थी। और कुछ दिन 1-2 साल बीतने के बाद उनकी शादी हो जाती है कलेक्टर साहब की। वो भी किसी सरकारी में ही काम लड़का करता था और अंजलि अपने पति से बोली कि यह जो मेरे पापा और जो होटल के मालिक हैं ये भी हमारे साथ ही रहेंगे। और अंजलि सब अपनी कहानी बताती है और जो लड़का भी होता है जब अंजलि की कहानी सुनता है तो वह भी अपने को सोचता है कितनी मेरे नसीब में अच्छी पत्नी मिली। दोस्तों, वह चारों आज भी एक साथ रहते हैं और अपना जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। दोस्तों, अगर एक कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो दोस्तों
कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।